पाकिस्तान की तारीखी इमारतों में ठट्ठा की जामा मस्जिद शाहजहां मुगलिया दौर का तामीराती शाहकार समझी जाती है। अगरचे दौर मुगलिया में एक नहीं मुतअद्दिद इमारत तामीर हुई जिनमें दिल्ली और लाहौर के शाही किले, ताज महल और दिल्ली की जामा मस्जिद भी शामिल हैं, मगर सूबा सिंध की सरजमीन पर वाक़े जामा मस्जिद शाहजहां अपनी मिसाल आप है। कहा जाता है कि नगर ठट्ठा की जामा मस्जिद उस जगह पर बनी हुई है जहां जलावतनी के ज़माने में शाहजहां यहां मौजूद एक छोटी सी मस्जिद में नमाज की अदायगी करता था। ठट्ठा की ये अजीम उश्शान जामा मस्जिद ईरानी फन तामीर का एक खूबसूरत नमूना है। ठट्ठा के खूबसूरत माजी को तस्वुर में सजाकर हम जब मौजूदा ठट्ठा शहर में दाखिल होते हैं तो इस बात पर यकीन हो जाता है कि शहरों को भी बददुआएं लगती हैं, उनके भी नसीब और बदनसीबियाँ होती हैं। कैप्टन अलेक्जेंडर हैमिल्टन 1699 में ठट्ठा के लिए लिखते हैं, ठट्ठा दरियाए सिंध से 2 मील के फासले पर एक वसी मैदान में एक खूबसूरत शहर है। लोगों ने शहर में बागात को पानी देने के लिए दरिया से नहरें निकाली हैं। यहाँ के बागात की खूबसूरती शानदार है, मज़ेदार और शीरीं मेवाजात और रंगीन फूलों से बाग भरे होते हैं। मस्जिद अगरचे एक ही मंजिला है मगर मजबूती की गर्ज से इसकी बुनियादें 12 से 15 फीट गहरी हैं। बुनियाद में पहाड़ी पत्थर इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद में 3 जानिब से दाखिले के लिए 5 दरवाजे बनाए गए जिनमें से एक मरकजी सदर दरवाज़ा और 2 छोटे दरवाजे अतराफ में हैं, जबकि एक दरवाज़ा शुमाली और जुनूबी दीवारों के वस्त में है। मगर अब इस शहर का नक्शा अलेक्जेंडर हैमिल्टन के बरअक्स है। उड़ती मिट्टी, टूटी सड़कें, शुतर बेमहाना की तरह चलती गाड़ियां, सुकून नाम की कोई चिड़िया अब नगर के उन बाजारों में नहीं उड़ती। वो 400 दरसगाहें, सैकड़ों मोहल्ले और सयाहों की आवत जावत वो खूबसूरतियां बस अब एक ख्वाब ठहरें। कराची से तकरीबन 62 मील यानी 98 किलोमीटर दूर वाक़े ठट्ठा में इस मस्जिद की तामीर 1644 हमज़ा में शुरू हुई और मजमूई तौर पर ये 3 साल बाद यानी 1647 हमज़ा में मुकम्मल हुई। मस्जिद का कुल रकबा तकरीबन 6316 मुरब्बा गज है। उस दौर के हिसाब से मस्जिद की तामीर पर 9 लाख शाहजहानी रुपए सिर्फ हुए जो शाही खजाने से अदा किए गए थे। इस मस्जिद का काम मीर अबुल बका अमीर खान वल्द नवाब अबुल कासिम नमकीन बिखरी, जो ठट्ठा सरकार के सूबेदार थे, इसने शाहजहां के हुक्म से शुरू करवाया और इस शानदार मस्जिद के 99 गुंबद इसकी खूबसूरती में और इजाफा का सबब हैं। बादशाही मस्जिद उस वक्त शहर के बिल्कुल मशरिक में है, मगर जब ये बनी थी तब ये शहर के बीच में होगी। मरकजी शाही बाजार इसके मगरिब में और मुगलों के बागात मस्जिद के मशरिक में होंगे। उस ज़माने में शहर 28 महलों में फैला हुआ था और 30 से भी ज़ायद मस्जिदें थीं। तसव्वुर करें 2-3 सदियों पहले जब फजर के वक्त इन मस्जिदों से अज़ानें आती होंगी तो कैसा समा बनता होगा। इन मस्जिदों में से कुछ अभी शिकस्ता हाली में सांसें लेती हैं। फिर हवेलियाँ थीं, बाज़ारों के चौराहे थे, 10 से ज़्यादा बाज़ारों के नाम अभी तक सुनाई देते हैं। और ये सारी हकीकतें भी अब अफसाने ठहरे, लेकिन वो जामा मस्जिद जिसकी बुनियाद 1644 में पड़ी, वो अब तक अपनी खूबसूरती और जवाओ जलाल के साथ वहीं खड़ी है। शाम होने लगी थी और मैं टूटे फूटे रास्ते से होता हुआ मस्जिद पहुंचा। ठट्ठा सुजावल रोड जो इस मस्जिद के आगे से किसी वक्त में गुजरता था, और अब हाल ये है कि वक्त इस रास्ते पर से गुजर गया है। मैंने पहली बार किसी अधमरी सड़क को देखा जो ना जीती है ना मरती है। रास्तों के भी अपने दिख हैं, न जाने कितने बरसों से ये सड़क उसी कैफियत में पड़ी है, लेकिन लोग इस मस्जिद तक आ ही जाते हैं। मस्जिद के मशरिकी दरवाजे से पहले बहुत सारी छोटी दुकानें हैं, जैसे शीरें रबड़ी की, चुन की, पान सिगरेट की, खिलौनों की और चाट की भी, जो 4 पहियों पर हैं। जहां चाहो ले जाओ दुकान को और जहां जगह देखो खड़ी कर दो और धंधा शुरू। मैं कदीमी मरकजी दरवाजे पर आया। एक बड़ा मरकजी दरवाज़ा और 2 छोटे दरवाजे, एक जुनूब की तरफ और दूसरा शुमाल की तरफ। ये यकीनन कारीगरी, खूबसूरती, नज़ाकत, नफासत और रंगों के मिलान और तरतीब का एक हैरत अंगेज़ नमूना है। और ये सब इसलिए है कि सिंध की तामीरात और इस्लामी दौर के इब्तिदा में जो तब्दीलियाँ आईं, उनकी बुनियादें वस्त एशिया के शहरों बदख्शां, हिरात और ईरान ने फराहम की, मगर यहाँ सिंध का तामीराती फ़न और संतराशी यहाँ की ही है।
کیونکہ گجرات اور وہاں سے اگتا جین اور بدھ دھرم اور اس کے تعمیرات کے اثرات یہاں پر تو ہر حال میں پڑنے تھے، اور یہاں کی خوبصورتیوں اور نزاکتوں کی بنیاد یہی حقیقت ہے۔ شاندار مسجد کو دیکھنے کے لیے اندر داخل ہوا، کیونکہ بہار کی آمد تھی تو درختوں اور پھولوں پر رنگ ٹوٹ کر آیا تھا۔ کچھ خاندان تھے جو مسجد کے باغ میں بیٹھے تھے، کچھ لوگ مسجد کے اندر سے آ رہے تھے۔ موجودہ مرکزی اور قدیمی مرکزی دروازے کے بیچ میں پانی کے فوارے بنے ہوئے تھے اور دونوں کناروں پر درختوں کی قطاریں تھیں اور ہری بھری تھیں۔ فواروں میں پانی نہیں تھا اس لیے خشک تھے، اور کچھ بچے ان سوکھے فواروں کے چھوٹے سے تالاب میں لیٹتے اٹھتے اور ہنستے تھے کہ یہی عمر تھی کہ کھیل کود کر لیں، پھر یہ دن نہیں رہیں گے، اور ہنسی کی فاختائیں پتہ نہیں نصیب کے انبر پر اڑیں یا نہ اڑیں، اس لیے یہی وقت غنیمت ٹھہرا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اضافی تعمیر و مرمت پر کام ہوتا رہا۔ محقق رسول بخش تمیمی لکھتے ہیں، پہلی تعمیر کے بعد شہنشاہ شاہجہاں کے آخری برس 1657 ء میں میر سید جلال رضوی نے فرش تعمیر کروایا۔ عالمگیر کے آخری دور میں مسجد میں کچھ ترمیمات اور اضافی تعمیرات کی گئیں۔ میر مراد علی کے دور 1812 ء میں کچھ مرمت کی گئی۔ مسجد میں 20,000 افراد بیک وقت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد کے خطیب و امام کا سلسلہ بھی شاہجہاں کے دور سے ایک ہی خاندان میں چلا آ رہا ہے۔ موجودہ خطیب اور امام مسجد کا نام قاری عبدالباسط صدیقی ہے۔ ان کے شجرے سے تعلق رکھنے والے افراد نسل در نسل اس مسجد میں خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں۔ مسجد کے انتظامات سنبھالنے کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی موجود ہے۔ علاوہ ازیں اخراجات کے لیے چندے کا بھی سہارا لیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے مسجد کے اندر کچھ مقامات پر چندے کی پیٹیاں بھی رکھی گئی ہیں۔ وضو کی غرض سے مسجد میں ایک جانب خاصا وسیع واریز ہاؤس بنا ہوا ہے، گو کہ اب وہ اکثر و بیشتر خالی رہتا ہے، لیکن اس کی چار دیواری کے ساتھ ساتھ نمازیوں کے وضو کرنے کی غرض سے کئی درجن نل نصب ہیں۔ مسجد میں لائٹنگ کا معقول انتظام ہے، پبلک ایڈریس سسٹم اور لاؤڈ سپیکر بھی نصب ہیں۔ صدر دروازے پر فارسی کے اشعار کندہ ہیں جن میں شاہجہاں کا نام بھی تحریر ہے۔ مسجد کے صحن میں ایک پتھر کی جائے نماز بھی تعمیر کی گئی ہے جس کے کناروں پر باقاعدہ نقش و نگار کندہ ہیں۔ اس کے بعد ٹھٹھہ کے ایک معزز شخص مخدوم محمد ابراہیم نے ایک درخواست والی خیرپور میر مراد علی کو بھیجی، مگر میر صاحب کو شکار سے فرصت نہیں تھی تو اس طرف توجہ ہو نہ سکی۔ برٹش راج میں دو دفعہ مرمت ہوئی، ایک 1855 میں جب سندھ کے کمشنر سر بارٹل فریئر تھے اور دوسری بار مسٹر ہنری جیمز کے وقت 1894 میں۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت 1975 میں اس مسجد پر مرمتی اور اضافی کام ہوا جس میں اس مسجد کو چار دیواری دی گئی۔ مسجد کے آگے ایک شاندار باغیچہ بنایا گیا اور ایک شاندار محراب بھی تعمیر کیا گیا جس کی وجہ سے اس مسجد کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہوا۔ آپ اگر مسجدوں کی تعمیر کو دیکھیں تو ترکی، ایران، مصر اور ہند کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے۔ یہاں کی سنتراشی نے قرآنی آیتوں کو پتھر پر کندہ کر کے اس فن کو کمال کے درجہ تک پہنچایا۔ ہنرمندوں نے پتھروں کی سختی میں کاغذ پر کی گئی خطاطی اور خدوخال کو تراش کر اس کی خوبصورتی کو لازوال بنا دی۔ مسلم دور کے آرائشی اور سجاوٹی کام کو اینٹوں کے ذریعے قدرتی پتھروں کے رنگ اور اینٹ کی سطح پر مصالحوں، رنگوں، نقش و نگاری، گلکاری اور کتبہ نگاری، خطاطی، جیومیٹری کی تجریدی تصاویر، کاشی گری اور رنگوں کے استعمال کے ذریعہ کمال تک پہنچا دیا۔ مسجد میں جا بجا نیلے اور سفید رنگ کے نقش و نگار والے بڑے بڑے ٹالز نصب ہیں۔ کچھ ٹائل خاکی جبکہ کچھ براؤن اور کچھ دیگر رنگوں کے بھی ہیں۔ یہ مسجد کی خوبصورتی بڑھاتے ہیں۔ مسجد کے ممبر اور اس کے چاروں کونوں پر خاص اہتمام اور ڈیزائن کے ساتھ دلکش ٹالز جڑے ہوئے ہیں جو نہایت قدیم ہونے کے باوجود آج بھی مسجد کی خوبصورتی میں اضافہ ہیں۔ مسجد کے تینوں جانب مقامی آبادی کے جدید انداز کے مکانات موجود ہیں جبکہ دائیں جانب والے دروازے کے اوپر اتفاق سے تین گنبد ایک ہی لائن میں موجود ہیں جو ماضی قریب اور جدید زمانوں کے تعمیراتی فرق کا جیتا جاگتا اور بہت واضح ثبوت ہیں۔ اگر آپ کاشی کی ان مختلف سائز کی چھوٹی بڑی اینٹوں پر وہ رنگ دیکھیں جو آگ سے کندن ہو کر نکلے ہیں تو 400 وہ رنگ بکھرتے نظر آئیں گے۔
बैंगनी, हरा, नीला, फैरोजी गनबदों पर, दीवारों पर, फर्श पर, हर तरफ एक समा सा बंध जाता है। एक जहन इतना खूबसूरत सोच सकता है। मैं हैरान रह गया। शाहजहानी मस्जिद काशी की ईंटों की खूबसूरती की शानदार मजहर है। ये इमारत दूसरी मुगल शाही मसाजिद जैसे आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, लाहौर की तरह नहीं है जो पत्थर से बनाई गई हैं, बल्कि ये मस्जिद मकामी खूबसूरत ईंटों से बनाई गई है। और उस पर कमाल ठट्ठा के उन काशी की ईंटों का है जिसे देखकर काशी गिरी का कमाल नजर आता है। मकली की दूसरी इमारतें जहां खूबसूरती के लिए गुलाब के फूल पत्तियां बनाई गई हैं, उनकी जगह पर यहाँ गनबद पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आसमान पर बहुत सारे छोटे सितारे चमक रहे हैं और जब उनका आप मरकज देखते हैं तो आपको सूरजमुखी का फूल नजर आता है। ये हैरान कुन खूबसूरती है। फिर आपको ऐसे भी गुंबद नजर आएंगे जिन पर लकीरें इस तरह की हैं जिनको देखने से सितारे बनते नजर आते हैं। ये सारे कमालात काशी की ईंटें बनाने वाले उन ज़हीन कारीगरों के हैं जिन्होंने मुख्तलिफ कोनों वाली काशी की ईंटें बनाई और उन दीवारों पर उनको जमाया। इस काम को देखकर काशी की ईंट की आराइश को पत्थर वाले काम से अलग हैसियत व अहमियत दी जा सकती है। ठट्ठा की इन ईंटों का मुगल शाही तर्ज तामीर से कोई भी वास्ता नहीं है। अगर हम रंगों के हवाले से उनका कोई रिश्ता मिलाना चाहें तो वो तैमूरी तर्ज तामीर से जाकर मिलेगा, जैसा हम हिरात, समरकंद और बुखारा में देखते हैं। ठट्ठा की शाहजहानी मस्जिद को मुगल शाही तर्ज तामीर का हिस्सा समझा गया है, मगर ये बुनियादी तामीरी तसव्वुर ठट्ठा की काशी वाली ईंटों की खूबसूरत बनावट और जमाने का फन है जो सदियों से मकामी कारीगरों की तख्लीक का नतीजा है। गनबदों की तरतीब और हुआ की आमद व रफत का इंतज़ाम कुछ इस खूबी से रखा गया है कि तिलावत व खुतबे की आवाज़ पूरी मस्जिद में किसी सौती आले के बगैर बआसानी सुनाई देती है। मस्जिद में हुआ और रोशनी के लिए दीवारों में निहायत कुशादा और जालीदार रोशनदार बनाए गए हैं जो ताक का भी काम देते हैं और रोशनी व हुआ भी उनसे बआसानी गुजरती है। इन रोशनदानों की तरतीब भी एक ख़ास अंदाज में रखी गई है। इसकी बदौलत मस्जिद के किसी भी हिस्से में चले जाए हुआ और रोशनी की कमी का एहसास नहीं होता। उनकी वजह से मस्जिद का कोई भी हिस्सा तंग महसूस नहीं होगा। फिर अगर कुरान शरीफ की उन आयतों को देखें, उन मुख्तलिफ कतबों को देखें जो मस्जिद की तामीरात के हवाले से तहरीर की गई हैं, तो ख़ुत नस्ख, ख़त सौस और ख़त नस्तलीक की नज़ाकत, नफासत और ख़ूबसूरती आपकी रूह में खुशबू की तरह बस जाती है। जामा मस्जिद में ये तीनों ख़त इस्तेमाल हुए हैं। मस्जिद में जो नस्तलीक का ख़त है वो उस ज़माने के दो माहिर ख़त्तात अब्दुल गफूर और अब्दुल्लाह के कलम से तहरीर किया हुआ है। ख़ुत सौस की तहरीर ताहिर और भिनबू की उंगलियों का कमाल है, जबकि ख़ुत नस्ख मोहम्मद फाजल और अब्दुल कुद्दूस की किताबत है। मुनासिब देखभाल न होने के बायस मस्जिद जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। इक्का दुक्का जगहों से नक्शीन टालस भी अखर गई हैं। बाज़ जगहों पर दीवारों में परिंदों ने घोंसले बना लिए हैं। बैरूनी अतराफ शाही गेट और मस्जिद की चार दीवारी के दरमियान में बड़ा सा पार्क बनाया गया है जहां खजूर के कदावर दरख्त लगे हुए हैं। मगरिब की तरफ सुर्खी और मेरी आंखों में नमी फैलती जा रही है। मैं दुआ के लिए हाथ उठाता हूँ। मस्जिद के बनने के पहले लम्हे से आज तक जिसने भी इस मस्जिद की तामीर और खूबसूरती के लिए सोचा और काम किया, जिन लोगों ने चारों मौसमों में यहाँ सख्त मेहनत की और एक मुख्तस खूबसूरती को जन्म दिया, मेरी दुआएं उन सब के लिए।